अल्लाह ताला परवरदिगार खालिक़े कायनात ने जब कुछ भी नहीं बनाया था, कुछ भी नहीं बनाया था, कुछ भी नहीं बनाया था, तो उस वक्त क्या था? अल्लाह ही अल्लाह अकेला, वो परवरदिगार। फरमाया गया कुन्तु कंज़न मख़फ़िया, अल्लाह ताला ने फरमाया मैं एक छुपा हुआ खजाना था। क्या था? छुपा हुआ खजाना। फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने फरमाया मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु, फरमाया, उससे पहले फरमाया कि मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं। क्या हुआ मौला? फरमाया मुझे मोहब्बत हो गई। किससे? परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने फरमाया मुझे खुद से मोहब्बत हो गई। किससे? अल्लाह ताला ने फरमाया खुद से मोहब्बत हो गई। इससे ये भी पता लग गया कि बंदा अपने आप से जो मोहब्बत करता है ये परवरदिगार ने इसे अता किया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उधर फरमाया मुझे खुद से मोहब्बत हो गई। जब खुद से मोहब्बत हुई तो अपने ही नूर से, नूरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने वजूद अता फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने नूरे मुस्तफ़ा बनाया। तो आओ जरा उसी महबूब के जलवे देख लो, हुस्न कैसा। मेरे इमाम ने फरमाया, ताजदारे अहले सुन्नत ने फरमाया हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कह गए अगले जमाने वाले। वो मेरे आका ताजदारे मदीना, हसीनों की नगरी के ताजदार मुस्तफ़ा करीम, अल्लाह अकबर, असहाबे पैगंबर, ताजदारे मदीना के आशिक आका को देखते आंखों को ठंडक मिलती, दिल को सुकून मिलता था। जब नहीं देखते थे बेकरार हो जाते थे। ताजदारे मदीना के गुलामों गौर करो, वही तो हुस्न था मेरे आका का। मेराज की रात है, हुस्न मुस्तफ़ा की झलक देखो। एक हदीस सुना रहा हूँ। जब बुलबुले सिदरा आ गए, तायरे सिदरा फरिश्तों को लेकर आ गए, बैतुल मामूर के खतीबो इमाम आ गए। जब अल्लाह के फरिश्ते आ गए, आका को दूल्हा बनाना है, अर्श पे लेके जाना है, सवारी भी तैयार है। लेकिन जब आकर दुनिया में देखा, जमीन पे देखा, अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है। और चांद की 27वीं शब, आप तो जानते हैं चांद छुप जाता है। फिर इन रातों में अंधेरा होता है, इन रातों में तारीकी होती है। ये महीने की आखिरी रातें, ये बड़ी सियाह रातें होती हैं, काली रातें होती हैं। अल्लाह ताला ने चांदनी रातों में मेराज नहीं कराई, परवरदिगार ने काली रात में मेराज कराई। मामला क्या है ये भी जरा समझ लो। एक दिन ऐसा आया, 26वां दिन माहे रजबुल मुरज्जब का गुजर गया। आका की काली चादर है, मुस्तफा ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर, अपनी उस काली कमली को जिसमें अतहर पर डाल दिया, जिसमें अतहर पर डाला, ओढ़ लिया और लेट गए। उम्मत के काले गुनाह याद करने लगे। आका को उम्मत की फिक्र हो गई। ताजदारे मदीना उम्मत को याद करके उम्मत की फिक्र में लेट गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, है मेरे महबूब मामला क्या है, गमगीन क्यों हो? अर्ज किया, मौला उम्मत के लिए परेशान हूँ। या अल्लाह उम्मत के गुनाहों को याद करके फिक्र करता हूँ। या अल्लाह मैं अपनी उम्मत के लिए परेशान हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब गमगीन होने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। काली कमली तुम्हारी है, काली रात हमारी है। अपनी काली कमली में उम्मत के काले गुनाह ले लो और इस काली रात में अर्श पे आ जाओ, मुलाकात कर लो, बैठेंगे बात करेंगे। तुम उम्मत के गुनाह रखो और बात करो। जैसा तुम कहते जाओगे रब की मशीयत वैसा करती जाएगी। अंधेरा है, तारीकी है जमीन पर। तो फरिश्तों ने आकर क्या किया? आकर देखा अंधेरा है, तारीकी है, तो सोचा जरा उजाला कर लिया जाए, रोशनी कर ली जाए।
थके तो नहीं हैं आप? थके हुए चेहरे मुझे यकीनन पसंद ही नहीं है। और आका के गुलाम आका का जिक्र सुन के कभी थकते हैं? नहीं थकेंगे तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्ते आ गए, आकर देखा अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है। तो फरिश्तों ने कहा पहले उजाला तो कर लिया जाए, नूर वाले आका को लेके जाना है। उधर जन्नत को सजाया गया है, हूरों को सजाया गया है, अर्श पर चरागा किया गया है, मगर जमीन पे अंधेरा है। जमीन पे भी उजाला किया जाए, जमीन पे भी रोशनी की जाए। तो क्या किया? नूर की मशालें जलाई, नूर की कंदीलें जलाने लगे फरिश्ते। जब फरिश्ते नूर की कंदीलें जलाने लगे, नूर की मशालें जलाकर उजाला करने लगे, उधर परवरदिगार ने फरमाया जिब्राइल क्या करने लगे? महबूब को लेने गए थे, अब तक लेकर नहीं आए। अर्ज किया मौला इधर तारीकी है, इधर अंधेरा है, या अल्लाह उजाला किया जा रहा है, नूर की मशलें जलाई जा रही हैं, नूर की कंदीलें रोशन की जा रही हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ बुलबुले सिदरा, ऐ जिब्राइल, इन कंदीलों को रोशन ना करो, नूर की मशलें ना जलाओ। या अल्लाह फिर उजाला कैसे करे? अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने अपने महबूब को हुस्न बढ़ा दिया है। जोर से फरमाया परवरदिगार ने मैंने अपने महबूब को बड़ा हसीन बनाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने अपने महबूब का हुस्न अपनी सिफात के 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। ऐ बुलबुले सिदरा, एक पर्दा रुखे मुस्तफा से हटा दो, इधर एक पर्दा हटेगा, सारी कायनात खुद ब खुद मुनव्वर हो जाएगी। नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए। आगे बढ़ो, हुस्न मुस्तफा की एक झलक और दिखाता हूं। जिन्होंने हुस्न मुस्तफा नहीं देखा आज वो लोग सारे के सारे तड़पते कि नहीं या अल्लाह अगर हम हुजूर को नहीं देख पाए तो क्या हुआ, हम हुजूर के गुंबद को देखकर खुश हो जाएंगे। दुआ करते ना रात दिन या अल्लाह दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ये दुआ करते कि नहीं? हम सब मदीना जाना चाहते हैं कि नहीं? हर आशिक जाना। और हम तो हुजूर की बारगाह में लो लगाते हैं, आका को याद करते, हुजूर की बारगाह में लो लगा के कहते हैं सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने। जिसे मदीना जाना है बस वो बोले सुभान अल्लाह, जिसे नहीं जाना है वो चुपचाप बैठे। भैया हम कोई किसी के वीजे लगाने नहीं आए, हम तो हुजूर की बारगाह में फरियाद करने आए हैं। अब वीजे तो खुद ब खुद लग जाएंगे, इधर याद तो कर लो आका को। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने, जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार। हर एक की ख्वाहिश है
आए तेरे रोजे पर। मैंने टाइम देखा ही नहीं था, मैंने कब शुरू की है तकरीर। अब मुझे ये तो याद ही नहीं रहा मैं कितनी देर बोल चुका हूँ। मेरा ख्याल है वक्त तो पूरा हो गया होगा, 10 मिनट की और ज़हमत है, फिर इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे ना। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में, एक बार नहीं आका 100 बार। तो जिन्होंने नहीं देखा वो तड़पते हैं, और जिन्होंने देखा था उनकी तड़प क्या रही होगी। जिन्होंने देखा उनका दिल ही नहीं लगता था, सुकून ही नहीं मिलता था। हुजूर इधर कहीं गए, इधर ये दीवाने आका को तलाश करने लगे। हुजूर की खुशबू सूंघते, जिधर आका मिल जाते बस जाके आका का दीदार कर लेते, दिल को सुकून मिल जाता, आंखों को ठंडक मिल जाती। अब हुजूर को जब देखते थे तभी सुकून मिलता था, हुजूर को नहीं देखते थे तो बेकरार रहते थे। मगर फिर जब वो जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन उनकी जिंदगियों में आ गया, कौन सा दिन? ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम तुम्हारे मेरे आका जाने कायनात। जब मुस्तफा करीम दुनिया से रुखसत हुए, जब जाहिरी तौर पर आका का विसाल हुआ, वो कैसा खतरनाक वक्त था। सहाबा रोते थे, तड़पते थे, चीखें निकलती थी। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम जाने कायनात दुनिया से रुखसत क्या हुए, इनकी जिंदगियां उजड़ गईं। रास्ते में रोते आंसू बहाते आका को याद करते, कहते या रसूल अल्लाह, आका आपको नहीं देखते हैं दिल को सुकून नहीं मिलता। आका आ जाओ एक बार दीदार करा दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ के बाहर रास्ते पे खड़े हो जाते, शाहराह पे खड़े हो जाते और शाम तक वहीं खड़े रहते, आंसू बहाते रहते। शाम होती तो घर आते, घर वाले कहते कहाँ चले गए थे पूरे दिन? तो आप जवाब देते थे मैं मदीने के बाहर के रास्ते पे खड़ा था, इंतजार कर रहा था कि किसी रास्ते से तो आए, मेरा माही आ जाए, मेरे आका एक बार आ जाए, एक झलक आका की देख लूं। इनकी हालत ये थी, रास्तों में रोते, घरों में रोते, चीखते चिल्लाते। आका से इश्क का मामला तो जानवरों का भी यही था। आका की ऊंटनी रास्तों में रोती हुई फिरती थी। आका की सवारी जिस पर आका सवारी किया करते थे याफूर, वो भी दीवारों में सर मार मार के रोता था। दीवारों में सर पटक पटक कर उसने अपनी जान दे दी। आका की सवारी, आका की ऊंटनी, अल्लाह अकबर, उसने कुएं में डूबकर कुएं के अंदर छलांग लगा दी, अपनी जान दे दी। जिसने खबर सुनी जो बैठा था बैठा रह गया, खड़ा न हो सका, जिस्म से जान निकल गई। जो खड़ा था बैठ न सका, जिस्म से जान निकल गई। आका के आशिकों का हाल ये था, एक सहाबी अपने खेत के अंदर काम कर रहे हैं, हजरत ज़ैद उनका नाम है। पीछे से जवान बेटा आया, आकर कहने लगा अब्बा हम लुट गए, बर्बाद हो गए। बाप ने पीछे मुड़ के नहीं देखा बेटा, कहने लगे बेटा कौन सी कयामत आ गई, क्या गजब हो गया। अल्लाह अकबर, बेटे ने कहा ऐ अब्बा, जिन आंखों से आका का दीदार करते थे
अब इन आंखों को आका के दीदार का वो शरबत नहीं मिलेगा, आका के दीदार से ये आंखें महरूम। अल्लाह अकबर। जवान बेटा पीछे खड़ा था, उधर जैसे खबर मिली हालत तब्दील हो गई। इधर इन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, रो के कहने लगे मौला है मेरे परवरदिगार। पीछे जवान बेटा खड़ा था, पलट कर नहीं देखा, हाथ उठा के कहने लगे मौला इन आंखों ने हुस्न मुस्तफा देखा है, मौला इन आंखों ने जमाले मुस्तफा देखा है, ऐ परवरदिगार इन आंखों ने रुखे वद्दुहा देखा है। मौला अब हुस्न मुस्तफा को देखने के बाद में इन आंखों से और क्या देखना, दुनिया में क्या रह गया देखने लायक। अल्लाह बिन आंखों का फायदा कोई नहीं है, जिन आंखों से चेहरे मुस्तफा देखा अब उन आंखों से मुझे कुछ और नहीं देखना है। अर्ज करने लगे मौला ऐ मेरे परवरदिगार अब आंखें बेमाना बेमकसद, या अल्लाह मुझे अंधा कर दे, मुझे नाबीना कर दे, मेरी आंखों का नूर ले ले। अल्लाह अकबर। गिड़गिड़ा के दुआ की, बाबे इजाबत को टकरा गई, खड़े थे बैठ भी नहीं पाए थे। उसी आलम में आंखों का नूर चला गया, आंखों की रोशनी चली गई। अल्लाह। ये हालत थी सहाबा की, रोते थे तड़पते। मेरे मुस्तफा करीम की लाडली बेटी प्यारी शहजादी सैयदा तैयबा हजरते फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आका की हालत देखी। अभी आका अलील थे, तबीयत खराब थी, तब से आंसू बहा रही थी। या रसूल अल्लाह आप चले गए, फातिमा का क्या होगा? आका फातिमा आपके बिना जी नहीं पाएगी, क्योंकि बाप बेटी में प्यार ही इतना था, प्यार ही इतना था। ये मेरे हुजूर का मस्जिद नबवी शरीफ में घर, ये बीच में एक सहाबी का घर, और ये तीसरा मौला अली का मकान, ये इधर मौला अली का घर, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का घर। मगर ताजदारे मदीना अपनी बेटी को नहीं देखते थे, बेकरार होते थे। नमाज पढ़ के, नमाज अदा करने के बाद में पहले अपनी बेटी के दरवाजे पे जाते थे, अपनी बेटी के चेहरे को देखते थे, पहले बेटी से मिलके आते थे, तब घर के अंदर आते थे। उधर बेटी का हाल भी यही था, आका को बिना देखे चैन नहीं आता था। एक दिन बारगाह मुस्तफा में अर्ज करने लगी, ए मेरे बाबा, ए महबूबे खुदा, आपको देखे बगैर सुकून नहीं आता, ये घर का फासला किसी तरह से कम नहीं हो सकता। आका ने फरमाया एक सहाबी का मकान है, मगर मैं कैसे कहूँ उससे कि वो उधर चला जाए, तुम इधर आ जाओ। इधर सहाबी को खबर मिल गई कि आका की मंशा ये है। सहाबी आका की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आपकी शहजादी को करीब करना है तो मेरा मकान हाजिर है। आका अपनी बेटी को खबर भेज दीजिए, मखदूमा कायनात को खबर भेज दीजिए, अपना सामान उठाकर मेरे घर में ले आए। आका ने फरमाया नहीं, तू किधर जाएगा? कहने लगा या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना आप राजी रहे, आपकी बेटी राजी रहे, मैं तो मदीने के बाहर एक झोपड़ी डालकर अपनी जिंदगी खुशी से गुजार लूंगा, आप और आपकी बेटी अगर मुझसे राजी हो जाए। ये दूरी गवारा नहीं थी तो जुदाई कैसे गवारा होती? अल्लाह अकबर। हुजूर ने बेटी को वहां बुला लिया, एक दीवार, एक दीवार, आका इधर, बेटी इधर, मगर फिर भी ताजदारे मदीना मुस्तफा करीम को ये फासला भी गवारा नहीं था, तो इस दीवार में एक खिड़की लगवाई।
इस दीवार के अंदर खिड़की लगवाई और फिर इधर खिड़की के इस तरफ आका बैठ जाते, उधर आका की शहजादी, इधर मेरे मुस्तफा बेटी को देखते रहते, उधर बेटी काम करती रहती, आका का दीदार भी करती रहती थी। ये हाल है, ये मोहब्बत। मगर जब हुजूर दुनिया से रुखसत हुए, सैयदा फातिमा ज़हरा तड़प गई, रोने लगी, या रसूल अल्लाह कैसे जीऊंगी, आका नहीं जी पाऊंगी। ताजदारे मदीना की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपकी फातिमा आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आका ने फरमाया, है मेरी फातिमा, है मेरी बेटी, खानदान में सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। इधर ताजदारे मदीना दुनिया से गए, इधर 6 महीने गुजरे कि सैयदा भी दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह अकबर, ये जुदाई गवारा न कर सकी। तो हुजूर के सहाबा का ये हाल था और हुजूर का दीदार नहीं हो रहा था, कैसी बेचैनी रही होगी। अब सुनो मेरे अजीजों, जहन करीब करो। एक आका का दीवाना, एक मुस्तफा का गुलाम, जब इश्क ने तड़पाया, जब दर्द दिल बढ़ने लगा, जब हालत बदलने लगी, दीवाना तड़प गया। नबी की अजवाज में एक नबी की जौजा के पास जाके कहा, गुलाम ने, दीवाने ने, ए उम्मुल मोमिनीन, दिल नहीं लग रहा, तबीयत बड़ी बेकरार है, इन आंखों को आका का इंतजार है, मेरे वजूद में इश्क मुस्तफा का खुमार है, इश्क की आग लगी है, अंदर इश्क की भट्टी जल रही है, और ये भट्टी अंदर जब जल जाती है तो पूरा वजूद झुलसने लगता है। नौजवानों, दुनिया की मोहब्बत दिल में बसाई, कभी हुजूर के इश्क की भट्टी जलाई होती, फिर पता लगता इस मोहब्बत के मजे क्या होते हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल, आपका जो कमरा था घर के अंदर, जहां आप रातें गुजारते थे, रात को सोते थे, जब मदीने के दीगर सहाबा ने आपके घर में जाकर आपके कमरे का हाल देखा, जहां बिस्तर था, ऊपर जो छत थी उसमें जो लकड़ियां, जो बल्ले, जो कड़ियां लगी थी लकड़ी की, जब देखा उनकी हालत तो इस तरह से है जैसे लकड़ियां जलती हैं ना, धीरे 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 धीरे, और वो झुलसती रहती हैं, वो झुलसती रहती है। उनका हाल ये था। तो सहाबा ने घर वालों से मालूम किया, क्या बात है, क्या कमरे में कभी आग लगी थी जो ये लकड़ियां ऐसी हो गई, छत की ये कड़ियां ऐसी हो गई? तो घर वालों की आंखों में आंसू आए, रोकर कहा, आग तो कभी नहीं लगी, मगर सिद्दीक अकबर के अंदर जो इश्क मुस्तफा की आग लगी हुई है, जब रात को बिस्तर पे आते हैं, वो भट्टी जब आग उसकी रोशन होती है, अंदर अंदर जो आग जल रही है उसकी तपिश जब बाहर निकल के आती है, जब सांस लेते हैं तो वो आग जो अंदर की है उसकी तपिश ने इन लकड़ियों को भी जला दिया है। ये इश्क है, ये इश्क। सुनो मेरे अजीजों, तो वो आकर कहने लगे, आका को देखे बगैर चैन नहीं आता, कोई तो तरीका निकालो, हुजूर नहीं तो कोई हुजूर की निशानी ही दिखा दो। आका का दीदार नहीं हो रहा तो हुजूर की कोई निशानी ही दिखा दो। दिल तो तड़प रहा है ना, दिल तो बेकरार है ना। किताबों में फूल संभाल के रखने वालों और उसके नगमे गुनगुना कर फिर अपनी आशिकियां जाहिर करने वालों, इस कैफियत को जरा सुनो।
की ज़ौजा, ए उम्मुल मोमिनीन, कोई तो तदबीर निकालो, कोई तो तरीका निकालो कि दिल को आराम आ जाए। आका का दीदार नहीं हो रहा है तो कोई आका की निशानी दिखा दो। अब नबी की ज़ौजा एक निशानी लेकर आई। कौन सी निशानी? नाई की दुकान पे जाते हैं हमारे नौजवान, नंबर लगा होता है कि अभी किसी की शेविंग हो रही है, किसी की कटिंग हो रही है, तो ये बैठ जाते हैं इंतजार में, कभी अभी आपका नंबर लग रहा है। उतनी देर बैठ के क्या करते हैं, शीशे में अपने आप को देखते हैं। देखते हैं कि शीशे में देखते हैं तो शीशा हर चीज दिखाता है। चेहरे पे दाग हो शीशा दिखाएगा, चेहरे पे दाने हो, दाग धब्बे हो, पिंपल्स हो, सब दिखाएगा। इसीलिए तो कहा जाता आईना हरजाई होता है, आईना बेवफा होता है, ये वफा नहीं करता। आईने के सामने मैं जाऊं तो मेरा चेहरा दिखाएगा, मुझको अपने अंदर समा लेगा। मैं हट जाऊं, मौलाना इदरीस साहब आ जाएं तो इनको अपने अंदर बसा लेगा। एक को परमानेंट अपने अंदर बसा के नहीं रखता है। आईने के सामने जो जाए आईना उसका हो गया। मौलाना शाह मोहम्मद साहब जाएं, सैयद साहब किबला जाएं, आईने के सामने आईना इनका, जो जाए आईना उसका। आईना हरजाई होता है, आईना बेवफा होता है, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के। जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईना बेवफा होता है, हरजाई होता है। मगर अब जो मैं बात बताने लगा हूं बड़ी लतीफ बात है। आईना बेवफा होता है, मगर इधर आशिक ने कहा कोई निशानी दिखा दो। तो नबी की ज़ौजा क्या लेके आई? एक आईना लेके आई, एक शीशा लेके आई, जिसमें आका चेहरे बद्दुहा देखा करते थे। वो शीशा जिसके अंदर आका देख कर अपनी दाढ़ी को संवारा करते थे। हाय हाय हाय, वो आईना लेके आई। वो आईना भी कितना खुश नसीब था ना। उम्मुल मोमिनीन आईना लेकर आई, सहाबी से आकर कहा लो ये आका की निशानी है, ये वो आईना है जिसमें हुजूर अपना चेहरे अनवर देखा करते थे। लो तुम इस आईने को देख लो, ये आका की निशानी है, इसे देखोगे दिल को सुकून आएगा। अब सुनो मेरे अजीजों, आईना हरजाई होता है, आईना बेवफा होता है। जो आईने के सामने जाए आईना उसका अक्स दिखाता है, अक्स किसी का महफूज नहीं करता। मगर ये आशिक का बयान है। ये सहाबी कहते हैं जब मैंने आईना करीब किया, आईने में देखा तो आईने के अंदर मुझे अपना चेहरा नजर नहीं आया, बल्कि आईने के अंदर मुझे मुस्तफा का चेहरा अनवर नजर आ गया। हुस्न मुस्तफा तो ये है कि आईना भी अपने अंदर जिसको संभाले। है कोई कायनात का हसीन कि आईना उसके हुस्न पे नाज करे इतराए। आईने के सामने बड़े हसीन आते हैं, निकल जाते हैं। कई तो आकर आईने के सामने ही हसीन बनते हैं, उससे पहले तो वो जमील भी नहीं होते। आईने के सामने आके उनकी जो है डेंट पेंट सब होता है। पहले तो और तुम तब तो मर्दों में भी कोई कमी नहीं रही, ये भी खूब डेंटिंग पेंटिंग तबीयत से कर रहे हैं। और नाई को तो इन्होंने MBBS डॉक्टर समझ रखा। उससे जाके कहते हैं बोले भाई ये निशान हो रहे हैं जरा। वो जाहिल लठ गंवार, उसे कुछ आता नहीं जाता नहीं, इंग्लिश का ABCD उसे नहीं आता, वो क्रीम बता रहा है ना, बोले ये वाली क्रीम लगा लेना तुम। अच्छा भाई तूने कौन से मेडिकल कॉलेज में पढ़ा?
और हमारे नौजवान इतने बेवकूफ, नाई ने जो बता दिया वो क्रीम भी खरीद के ला रहे हैं, कह रहे हैं गोरे हो जाएंगे। दोस्त की शादी आ गई, नाई से कह रहे हैं यार जरा कुछ ऐसा कर दो जो चमकने लगे चेहरा। तो वो कहता है कि भाई तुम एक काम करो, ब्लीच करा लो। फिर उन्होंने कहा ब्लीच से हो जाऊंगा गोरा? बोले हाँ, ब्लीच लगवा ली। ब्लीच का काम क्या है? जो चेहरे पे बारीक बारीक ये रुआं होता है ना, बारीक बारीक जो बाल होते हैं जो नजर नहीं आते, ये उनको सुनहरा कलर दे देती है, गोल्डन, भूरा रंग जिसको बोलते हैं। इन्होंने नाई से कहा गोरा बना दे, नाई ने ब्लीच लगा के भूरा बना दिया। गोरे बनने गए थे, भूरे बन के निकले। समझ रहे हो? उसको समझ लिया MBBS डॉक्टर, चर्म रोग विशेषज्ञ। उसने कहा अभी तो ब्लीच कर रहा हूं, फेशियल कर रहा हूं, मगर एक क्रीम ले लेना, 500 रुपए की आएगी, रोज रात को लगा के सोना। वो कह रहा है साबुन से मुंह नहीं धोना। अम्मा साबुन दे रही, कह रहा अम्मा साबुन ले जाओ। उसकी बात बड़ी मान रहे हैं। नाई की बातें मानकर महंगी क्रीम खरीदने वालों, एक जुमला मेरा अपने जहनों में महफूज कर लो, क्रीम लगाने से कभी कोई गोरा क्रीम लगाने से कभी कोई गोरा नहीं होता। ये उलमा बताएंगे अगर क्रीम लगाने से कभी कोई गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता, सब गोरे होते कि नहीं होते? भैया बड़े पैसे हैं उनके पास में, वो क्रीम नहीं खरीद सकते, मगर वो जानते हैं जितना साबुन लगाएंगे उतना ब्लैक रंग निखर के आएगा। अच्छा तुम अपनी भैंस को नहलाओ साबुन लगा लगा के, उसका काला रंग और बेहतरीन ब्लैक निकल के आएगा निखर के अंदर से। तुम क्या समझ रहे हो? ये हकीकत है। ये मोबाइल वाला खेल थोड़ी है कि एक फिल्टर लगाया इंस्टाग्राम में और खूबसूरत सा फोटो निकाल लिया कि हो गया काम। ये तो मैंने पहले ही अर्ज कर दिया, धोखे वाली दुनिया है। यहां बड़े बड़े काले कलूटे हमने देखे, एक फिल्टर लगाते हैं, जब अपना फोटो निकालते हैं तो फिर पूछो मत, बिल्कुल गोरे नजर आते हैं। ये दौर है, ये मोबाइल का कमाल है। तुम्हें यकीन नहीं आया, तुम जाओ जलसे के बाद में अपने घर जाओ, रास्ते में जब जाओगे तो तुम्हें रास्ते में कोई भैंस मिल जाए ना, तुम फिल्टर लगा के एक उसका फोटो खींच लेना, तुम्हें फिल्टर का कमाल पता लग जाए। ऐसे ऐसे फिल्टर। नौजवानों ये दुनिया जितनी रंगीन नजर आती है ना, जो तुम देख रहे हो ना, ओहो बड़े खूबसूरत है, ओहो ये बड़े खूबसूरत है। मोबाइल में दिन में रात में 4-4, 5-5 घंटे जिस हुस्न को देख रहे हो, वो हुस्न ऐसा है नहीं जैसा नजर आ रहा है। वो तो अंदर से काली कलूटी है बिल्कुल। मगर वो खूबसूरत जो तुम्हें नजर आ रही है दुनिया रंगीन, सुन लो, ये मोबाइल की दुनिया इतनी रंगीन नहीं होती जितनी नजर आती है। दर हकीकत ऐसा होता नहीं है। आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसको मोबाइल में, फिल्मों में दिखाया जाता है, और आदमी इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। ये भी अलमिया है। उसमें पता नहीं कौन सा रिवर्स वाला फिल्टर है कि गोरा आदमी काला बना दिया उसने। मगर याद रखना, दुनिया के हुस्न पे मरने वालों, आज की रात में हुस्न मुस्तफा का तज़किरा सुन लिया, आज से अहद कर लो, हम दुनिया के किसी हसीन पर नहीं मरेंगे, हमें तो हसीनों की नगरी का ताजदार मुस्तफा की गुलामी मिल गई है। हमें इस गुलामी पे नाज है, हमें आका से मोहब्बत करना है, और इसीलिए तो अल्लाह ने हमें पैदा किया है।
इसीलिए तो अल्लाह ने जिंदगी दी है कि हम आका के गीत गाएं, उनकी अजमत पे कुर्बान हो जाएं, कभी मेराज की महफिल सजाएं, कभी हम आका की विलादत के झंडे लगाकर खुशियां मनाएं, जुलूस निकालें, कभी हम आका की मीलाद की खुशी, कभी मेराज की खुशी, हर मौके पर खुशी भी मनाएं, अपने आका को याद करें और मुस्कुराएं और मुस्कुराकर यूं कहें जो इमाम अहले सुन्नत ने कहा, ताजदारे बरेली ने कहा, मेरे आला हजरत ने कहा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, महबूब बहुत नवाजा है आपको, बहुत खूबियों से नवाजा, इतना तो किसी को नवाजा ही नहीं है, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त काफी हो गया है मेरा ख्याल है, और तवील वाकया है। अब ऐसा है ना, और लोग भी बैठे हैं, आपकी ख्वाहिश तो मुझे उसका एहतराम है, मगर ऐसा ना हो कि किसी और पे गिरा गुजर रहा हो। खुलूस इतना कि दोनों का काम चल जाए, ये आपके लिए है। खुलूस इतना कि दोनों का काम चल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। खैर कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, और हम तो कहते हैं दूर भागो न कहीं हमसे गजालों की तरह, दूर भागो न कहीं हमसे गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। तो जब महफिल इतने शबाब पे है तो इख्तिसार के साथ जल्दी तेजी से बता दूं इनकी ख्वाहिश का एहतराम। हुजूर के बाद में हजरत बिलाल हबशी की कैफियत क्या थी? अल्लाह अकबर, टूट गए थे, रोते 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 आंखें मोटी हो गई थी, सुर्ख हो गई थी। वो बिलाल हबशी जिनको आका ने काबे की छत पे खड़ा कर दिया था, फरमाया था बिलाल, कल मक्के के जालिमों ने तेरे सीने पे वजनी पत्थर रख के कहा था नाम मोहम्मद न ले, मगर कल बिलाल तेरा जवाब था, जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। कल बिलाल तूने इश्क का इजहार किया तो इश्क का इनाम ले ले, आज काबे की छत पे खड़ा हो जा, और आज तुझे आशिकों का इमाम बना दिया गया है। ये हजरत बिलाल हबशी आशिकों के इमाम है। हजरत बिलाल फकत यही नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। कहा उमैया ने होठों को तेरे सी दूंगा, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। जब आका दुनिया से रुखसत हुए, जनाबे हजरत बिलाल हबशी इस गम को बर्दाश्त न कर सके,
बहुत रोए, बहुत तड़पे, बहुत आंसू बहाए, लेकिन जब आका कहीं नजर नहीं आए तो अब कहा, ऐ दिल अब इस मदीना शहर में कैसे रहे जहां यार के जलवे नजर नहीं आते। जब जब अजान पड़ी है, आका का नाम जब जब अजान में आया है, तो उधर सामने अपने आका का चेहरा देखा है, रुखे मुस्तफा को पाया है। अब वो चेहरे अनवर नजर नहीं आता। बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। आका के आशिक जो बिलाल में जो मदीने में रहते थे, समझो उनसे रिश्ता भी तोड़ दिया। बिलाल चले गए, शाम में जाकर आबाद हो गए। वक्त गुजरता गया, एक दिन फिर इश्क ने तड़पाया, फिर इश्क का जज्बा लेकर आया। फिर मदीने की वादियां इश्क ने कहा, चल चल जरा मदीने में चल, आका के रोजे पे जाना है, जरा किस्से गम सुनाना है, दो आंसू बहाना है और अपने आका को मनाना है। आका को मनाकर अपनी सोई तकदीर को जगाना है। मगर क्या हुआ जब मदीना आए, बड़े आंसू बहाए, मगर आका कहीं नजर नहीं आए। आशिक तड़प गया। मदीने के बच्चों ने देखा तो शोर मचाया, देखो देखो मदीने के अंदर फिर मुअज्जिन रसूल आया है, ये हजरत बिलाल हबशी आए हैं। झुरमुट लगता गया, दीवाने आते गए, आंसू बहाते गए, रो रो के कहते गए, बिलाल बड़े दिन हो गए वो लहजा नहीं सुना। हजरत बिलाल एक वक्त वो था कि 5 वक्त की अजान कहते थे। जबान में जरा सी लुकनत थी, क्योंकि मक्के के जालिमों उमैया बिन खलफ ने एक मर्तबा मुंह के अंदर जब नामे मुस्तफ़ा लेते थे ना, तो मुंह में आग का अंगारा रख दिया था, जिसकी वजह से जबान में लुकनत पैदा हो गई थी। तो अशहदु अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु की जगह असहदु छोटा सीन बोलते थे। सहाबा आका की बारगाह में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अशहदु की जगह असहदु कहते हैं, शीन की जगह सीन है। आका मुअज्जिन चेंज कर दीजिए, या रसूल अल्लाह मुअज्जिन तब्दील कर दीजिए। बिलाल को खबर मिली, बिलाल बहुत रोए, अल्लाह की बारगाह में रो रो के गिड़गिड़ा के आंसू बहा के कहा, मौला और क्या है मेरी जिंदगी में इसके सिवा, मेरा सबसे बड़ा सरमाया यही है, मैं तेरा नाम पुकारता रहूं, तेरे हबीब के गीत गाता रहूं। अल्लाह ताला की बारगाह में बुलबुले, अल्लाह ताला ने बुलबुले सिदरा को हुक्म दिया, आका की बारगाह में ताईरे सिदरा आ गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मुअज्जिन तब्दील नहीं किया जाए, किस लिए कि अल्लाह ने फरमाया है, ऐ मेरे महबूब बिलाल सीन कहता है, मगर परवरदिगार उसे शीन कबूल करता है, क्योंकि यहां इश्क है। हजरत बिलाल हबशी आए, लोग रोने लगे, लिपट लिपट कर चिपट चिपट कर, बिलाल बड़े दिन हुए तुम्हारा वो लहजा नहीं सुना। बिलाल एक वक्त था मक्के मदीने का बच्चा, बच्चा तुम्हारी पुकारी हुई अजान को सुनता था, तुम पुकारते थे और सब के सब सुनते थे। अब वो लहजा सुने जमाना हो गया। बिलाल एक काम करो, आज आए हो तो फिर एक बार वही लहजा सुना दो, वही अजान सुना दो, वही आका की अजमत का तराना गुनगुना दो। हजरत बिलाल हबशी ने कहा कि लोगों अब न कहो, कल अजान कहता था अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब जबान पे आता था, इधर जबान पे नामे नबी होता था, उधर सामने चेहरे मुस्तफा होता था।
कहते हैं अब कैसे कैसे, जब मैं नबी का नाम लूंगा और आका का चेहरा नजर नहीं आएगा, मैं उस वक्त में मेरी हालत क्या होगी, मैं अब अजान नहीं पढ़ सकता। इनकार किया, लोगों ने इसरार किया। इधर इनकार है, अहले मदीना का इसरार है। तो फिर लोगों ने कहा, लोगों मशवरा हुआ, ये ऐसे नहीं सुनाएंगे, एक तरीका का तरीका क्या है, का तरीका इतना है, जिस नबी का बिलाल दीवाना है उसी नबी का नवासा हुसैन है, हसनैन को ले आओ, अगर वो कह देंगे तो बिलाल सुना देंगे। शहजादों को लाया गया, हसनैन करीमैन ने कहा, ए आका के वफादार, ए आशिकों के इमाम, ए बिलाल हबशी जरा सुना दो। वो लहजा सुनने को दिल बेकरार है, वो अजान वो अंदाज सुनने को दिल बेताब है। हजरत बिलाल की आंखों में आंसू, कहने लगे, शहजादों मुझे मुआफ कर दो, मैं नहीं सुना सकता। लेकिन शहजादों ने कहा, बिलाल ये हमारा हुक्म है और तुम जानते हो हम नबी के नवासे हैं, ए बिलाल हुक्म है हमारा। अब बिलाल क्या करते, नवासों का हुक्म था। हजरत बिलाल खड़े हो गए, अजान पुकारने लगे। इधर इन्होंने अजान पढ़ी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, जैसे ही जबान पर आया, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, आका का नाम जबान पर आया। जब सामने देखा, आका का चेहरा नजर नहीं आया, बिलाल की चीख बुलंद हुई, रोए इस शिद्दत के साथ, चीख निकली, जमीन पे गश खा के गिर गए, बेहोश हो गए। बिलाल भी रोए, मदीने का बच्चा बच्चा रोया। आज दुनिया की मोहब्बत में रोने वालों, बिलाल के इश्क को देखो और दुनिया के लिए रोने के बजाय आका की मोहब्बत में रोया करो। खुदा की कसम, आका की मोहब्बत में एक बार आंसू आ गए, दुनिया भी संवर जाएगी, कब्र भी नूरानी हो जाएगी। आखिरकार जब होश आया, बिलाल को उठाया, बिलाल ने फिर मदीना छोड़ा, शाम चले गए। ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज़ बाब था। जिंदगी रही, फिर मुलाकात।